बंगाल में क्या नई डबल इंजन सरकार का दौर शुरू हो चुका है? शुवेंदु अधिकारी और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात के बाद बंगाल की सियासत का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे इस बड़े सवाल पर, क्योंकि दिल्ली के कॉरिडोर से लेके कोलकाता के राजभवन तक हलचल बहुत तेज है। इसी महीने वेस्ट बंगाल के 9th चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी अपने पहले ऑफिशियल दिल्ली दौरे पर थे और उनके इस विजिट ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सियासत के माहिर जानते हैं कि जब वेस्ट बंगाल का कोई नया सीएम दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलता है तो वो सिर्फ एक कर्टेसी कॉल नहीं होता, वो आने वाले 5 सालों का एक ब्लूप्रिंट होता है। शुवेंदु अधिकारी ने न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सीएम अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका यह पहला ऑफिशियल मीट बेहद फ्रूटफुल रहा है। उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का विजन ही बंगाल को आगे लेके जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो है डबल इंजन ग्रोथ। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर से हर संभव सेंट्रल असिस्टेंस और सपोर्ट का आश्वासन मिला है। बंगाल जो पिछले कुछ सालों से सेंट्रल स्कीम्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहता था, अब वहां उन सारे डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को तेजी से इंप्लीमेंट करने की तैयारी है जिनका वादा बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन से पहले किया था। पीएम मोदी ने भी हमेशा अपनी रैलीज में कहा है, विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब बंगाल विकसित होगा, और अब ऐसा लगता है कि उस डायरेक्शन में काम शुरू हो चुका है। इस दौरे का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था चीफ मिनिस्टर का राष्ट्रपति भवन जाना। सीएम अधिकारी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा उसने बंगाल की पुरानी और नई सियासत के बीच की दीवार को साफ कर दिया। शुवेंदु अधिकारी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को अश्योर किया कि जब वो अगली बार बंगाल आएंगी तो नई सरकार न सिर्फ उनका पूरा सम्मान और डिग्निटी के साथ उनका स्वागत करेगी, बल्कि दर्शकों साथ साथ उन्हें बंगाल में तरक्की दिखेगी, विकास दिखेगा। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पुरानी सरकार के वक्त प्रेसिडेंट के पिछले दौरे पर जो पेनफुल मेमोरीज बनी थी, उस वक्त की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और सीनियर ऑफिशियल्स उनके वेलकम में मौजूद नहीं थे। नई सरकार उनकी सारी यादों को मिटा देगी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का भी वेस्ट बंगाल में एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये सीधा निशाना था पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर और एक मैसेज था कि बंगाल अब बदल रहा है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उस रियल पॉलिटिक की जो इस दिल्ली विजिट के पीछे चल रही थी। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सर्कल्स में यह साफ चर्चा है कि शुवेंदु अधिकारी का यह दिल्ली दौरा सिर्फ मीटिंग्स तक ही लिमिटेड नहीं था। उनका सबसे बड़ा मकसद था बंगाल के नए कैबिनेट के बाकी बचे मिनिस्टर्स के नाम और उनके पोर्टफोलियोज को फाइनल करना। दिल्ली के हाई कमांड के साथ मिलकर इस पूरी नई टीम का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि स्टैग्नेशन से निकलकर स्टेट को फास्ट ट्रैक इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल रिवाइवल पर ले जाया जा सके। तो बड़ा सवाल ये है, क्या बंगाल में वाकई एक नया दौर शुरू हो चुका है? शुवेंदु अधिकारी कॉन्फिडेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट की ब्लेसिंग्स और बंगाल की जनता के ट्रस्ट के साथ वो स्टेट में एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दे पाएंगे। पर क्या ये डबल इंजन की रफ्तार बंगाल के यूथ को एम्प्लॉयमेंट और स्टेट को वही नई पहचान दिला पाएगी? ये देखना अभी बाकी है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.